1990 के दशक में जब मिड डे मील की शुरुआत हुई तो मकसद साफ था कि जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको साथ साथ पौष्टिक आहार भी दिया जाए, क्योंकि ऐसे घरों के भी लोग आते थे विद्यालय में जो भरपेट भोजन भी नहीं कर पा रहे थे। तो सरकार की मंशा थी कि अगर स्कूलों में मिड डे मील चला दिया जाएगा तो बच्चे खाने के बहाने ही सही स्कूल आएंगे, उन्हें सही शिक्षा मिलेगी, सही एजुकेशन मिलेगा, साथ ही साथ उन्हें पौष्टिक आहार मिलेगा। मिड डे मील हमेशा विवादों के घेरे में रहा है, क्योंकि मिड डे मील में कभी छिपकली मिल जाती है, कभी कीड़े मकोड़े मिलते हैं। और फिलहाल हम आज बक्सर में हैं और बक्सर के जिस विद्यालय में खड़े हैं, इसी विद्यालय में कल मिड डे मील में मेढक मिला है। अब मेढक मिलने के बाद अधिकारियों के अलग अलग बयान आ रहे हैं। अधिकारी का कहना है कि इसके पीछे या तो एनजीओ दोषी हो सकता है या विद्यालय प्रशासन दोषी हो सकता है। मिड डे मील को लेकर के कई नियम और कानून बनाए गए हैं कि जब भी मिड डे मील आएगा एनजीओ के जो लोग लेकर के आएंगे, पहले वो चखेंगे, फिर रसोइया चखेंगी, फिर विद्यालय परिवार से जो प्रिंसिपल होंगे, जो सीनियर टीचर होंगे, वो चखेंगे। ये तमाम बाउंड्री और तमाम गाइडलाइन के बावजूद भी कई बार यह देखा जाता है कि मिड डे मील में लापरवाही बरती जाती है। और इसी लापरवाही की वजह से जो विद्यालय में हो रही थी, उस वजह से एनजीओ को दिया गया कि वहाँ साफ सुथरा भोजन मिलेगा, पौष्टिक आहार मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी हर बार यह देखा जाता है कि खाने में कई तरह के कीड़े मकोड़े, कभी छिपकली तो कभी मेढक मिल जाते हैं। फिलहाल हम बक्सर जिला के आचार्य नरेंद्र देव विद्यालय में हैं, जहां पे कल थाली में मेढक मिला था, जिसके बाद बच्चे काफ़ी दहशत में हैं। यहाँ पे हमारे साथ रसोइया हैं जिनका सबसे पहले ड्यूटी होता है कि वो खाना आए तो चखेंगी। कल मिड डे मील इसी विद्यालय में आया था, ये रसोइया है, इनके सामने की वारदात है, हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ हुआ था, कल क्या हुआ था। सर खाना खियावे चलनी न तो खाना खा के सर के खिया लेनी, खिया के बच्चन के खियावे चलनी, 10 गो लड़कन 5-6 गो लड़कन के खियौनी, और बाद उठौनी न तो नीचे से काढ़त सब्जी तो देखत तो वही में मेढक बा। तो हम जानी न कि बैगन के डाँटी हो, तो हम उघार के ओकर के देखनी, तो देखन तो मैं लड़कन के छिपा उठा के मैं हम बिग दिहनी, बिगला के बाद कनी बाबू रुक जा, तब सर के बुला लेनी, दोनों सर के बुला के लिया के देखवनी, कहनी कि सर देखी ना सब्जी में का चीज़ बा। सर आनी देखनी जा तो वो तो उठकारे लगनी जा, तो हमनी के बुझाल कि छिपकली ही है। बाकी छिपकली जब वैसे से हाथ से उठकारा तनी तो देखतनी तो मेढक हो एकदम वही में फूल के आगे उसिना गइल बा। तो पहले भी कुछ लोग खाना खा लिए थे, बच्चे खा लिए थे? हम खैलनी सर, हमार तबीयत खराब हो, हमारा उल्टी होके लागल। अच्छा, और टीचर में कौन कौन लोग खाए थे? गोरे सर। अच्छा, प्रिंसिपल? हाँ, साँझ वाला में गोरे सर खैनी, हम खैनी, और ओकर बाद वो सीटिंग में रमेश सर खैनी, तिवारी सर खैनी। मैंने सर लोग खा लिए थे, कुछ बच्चे भी खा लिए थे क्या? हाँ, तो लड़कन का भी थोड़ा थोड़ा भी दिल ही रहनी, और ओकर बाद जब लड़का के बाद में देवे चलनी तो देखत तो वही में लौकल बा। तो हम जानी बैगन के डाँटी हो, यानी कि थोड़ा सा रुक जा बाबू, तो रुकल से लड़का तो कहनी तनी देखी तो देखनी, तब ये तो लंबा ओकर लोग टंगरी लग गई, तब दौड़ कहनी बाबू रुक जा, दौड़ गनी सर के बुला लेनी, सर है देखी ना का चीज़ हो। सर आनी गोरे सर आनी, फिर सर आनी तो कहनी कि रुक जा, देखे लगन तो कहनी कि उठकार तनी तो देखत तो हमरा बुझल कि छिपकली ही है। तब देखत न तो ऐसे गोड़ ओकरी छितरावत नहीं, तब फूल के ही तरी भल उसिना गइल बा। अब हमार तबियत अब लागल हुलियाए लगनी, हमार उल्टी होखे लागल। तब सर कहनी रुक जा, तब जाके उठकार के देख के मैं बच्चन के उठा के छिपा बिक देनी जा, सब खाना रोक देनी जा, हमारा उल्टी होखे लागल। ठीक बा, दवाई खोनी घरे गोनी, तब जानी कि हमरा बुझेबे न करते कि हमार तबियत ढेर खराब हो गई। सर आईनी तब वो फोन करनी जा कि कैसन तबियत बा, हमने के सर दवाई खोनी, अभी कनी ग्लूकोज घूर के दिलन जा, तो तनी मन ठीक भइल, तो फिर आईनी दौड़ साहेब बोलन। तब क्या नाम है? फूल कुमारी देवी। तो ये वही फूल कुमारी देवी हैं जिन्होंने पहली बार देखा था कि खाने में मेढक पड़ा है। इन्हें पहले आशंका हुई कि छिपकली है, लेकिन बढ़िया था कि छिपकली नहीं मेढक थी, और उससे पहले कुछ शिक्षक, प्रिंसिपल और कुछ बच्चे भोजन कर चुके थे। फिलहाल हमारे साथ इस विद्यालय के प्रभारी प्रिंसिपल भी हैं, हम इनसे भी समझेंगे कि कल का पूरा घटनाक्रम क्या है और अब तक क्या क्या हुआ है। सर, कल तो बहुत ही दुखद हुआ आपके विद्यालय में कि भोजन में जो है मेढक मिला था, तो क्या कहिएगा सर, इस तरह से लापरवाही बरती गई है यहाँ पर? ये बच्चों के साथ, बच्चे तो भाई भविष्य हैं, हम बच्चों के देख रेख की जिम्मेवारी भी हम लोगों के ऊपर बनती है, हम लोगों का दायित्व भी बनता है, ये पूरे विद्यालय परिवार का दायित्व है। तो ये जो घटना हुई है जिसके भी स्तर से हुई, ये बहुत गलत हुई है, नहीं होना चाहिए। पहली बात कि हम लोगों ने, हम और हमारे कुछ सहयोगी शिक्षक और हमारे रसोइया ने इस चीज़ को बहुत, बच्चों को खाना खिलाने से पूर्व इस चीज़ का ज्ञान हो गया, और हम लोगों की सतर्कता की वजह से हम लोगों ने देख लिया, और सारे बच्चों को हम लोग खाना खिलाने से रोक दिया।
और इसकी सूचना हम सर्वप्रथम जो एनजीओ संचालक हैं मनोज जी को हमने इसकी सूचना सर्वप्रथम पहले हमने सोचा कि उनको इस सूचना की हमको सूचना देनी चाहिए, क्योंकि खाना उन्हीं के माध्यम से आता है। हमने उनको फ़ोन किया परंतु उन्होंने हमारा फ़ोन रिसीव नहीं किया। जब उनके द्वारा हमारा फ़ोन रिसीव नहीं किया गया, तब उसके बाद मैं दूसरा अपना कॉल मध्याह्न भोजन कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याह्न भोजन के यहाँ हमने अपना फ़ोन किया। उनके द्वारा भी मेरा फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। तब मेरे एक सहयोगी शिक्षक हैं, उनके मोबाइल से मैंने डीओ शिक्षा पदाधिकारी जिला बक्सर शिक्षा पदाधिकारी बक्सर को मैंने फ़ोन किया। उनसे सर से बात हुई तो सर बोले कि ठीक है, बच्चों को आप खाना से रोक दीजिए, एक भी बच्चे को खाना नहीं दिया जाएगा। हम बोले सर ऑलरेडी हमने बच्चों को खाना से रोक दिया है। तो बोले फिर डीओ सर बोले कि ऐसा है, इस घटना की सूचना आप मध्याह्न भोजन डीपीओ मध्याह्न भोजन को दीजिए। सर हम बोले उनसे भी बताया कि सर हम बात करने की कोशिश कर रहे थे परंतु उनका फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। बोले कि ठीक है, प्रयास करिए। तब तक अभी बात करने फ़ोन कटता ही है, उसके बाद डीपीओ सर का भी फ़ोन आ गया। डीपीओ सर को हमने सारी बातें बताई तो डीपीओ सर भी यही बात बोले कि बच्चों को खाना मत दीजिएगा, खाना रोक दीजिए। हम बोले कि ठीक है सर, खाना तो हम ऑलरेडी बच्चों को रोक दिए हैं, खाना हम किसी को नहीं सर्व करा रहे हैं। 3:45 हमारे विद्यालय में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बक्सर भी आए। अभी मैं रास्ते में ही था, आया तो देखे कि सर हमारे यहाँ आ गए थे। तो वो भी सर सब कुछ देखे, पूछे जांचे, जो भी वाकया था उसको जानने की कोशिश की और जाने उनको मैंने पूरी बात बताया। तो कहा कि ठीक है, किसी बच्चे ने खाया नहीं, हमको 2-4 बच्चे खाए हैं। हमको ठीक है, जो बच्चे खाए हैं उनको आप इंडिकेट किए हैं? बोला कि जी सर, मैं उनको इंडिकेट करके अलग से मैं बैठाया हूँ। और वर्ग 1 की शिक्षिका और वर्ग 2 की शिक्षिका प्रतिमा कुमारी और पूजा, इन दोनों की निगरानी में बच्चों को रखा था कि कोई भी अगर प्रॉब्लम्स होती है तो तुरंत मुझको किया करे कि मैं तुरंत ले जाऊँ। अभी उनको तबीयत कैसी है बच्चों की, छात्रों की? मैं इसके बाद मैंने जो वर्ग शिक्षक हैं उन वर्ग शिक्षकों को मैंने ये चेतावनी दे रखी थी कि आप रात में भी उनके नंबर पे उनके गार्जियन से कॉल करिएगा और जहाँ भी कुछ समस्या, अगर उनके स्वास्थ्य में कोई वो होता है, बदलाव दिखता है या स्वास्थ्य माने विपरीत दिखता है, तुरंत हमको कॉल करें, उसकी हम व्यवस्था करेंगे। आपके हिसाब से क्या लग रहा है सर, कौन लोग रिस्पॉन्सिबल हैं कि इस तरह की लापरवाही विद्यालय में हुई है? हम लोग अपने हम लोग अगर गैर जिम्मेवार होते तो वह मेढक वाला खाना सारे बच्चे खा लिए होते और किसी को पता भी नहीं चलता। थोड़ा सा इस चीज़ से इतर हम कुछ कहना चाहेंगे कि ये देखिए, ये खाना जो कल का सर्व बना होगा, ध्यान दीजिए हमारी बात को, ये सिर्फ आचार्य नरेंद्र देव के लिए नहीं बना होगा स्पेशली। वो मेढक वाला खाना और भी स्कूल के बच्चों ने खाया होगा, लेकिन दिखा है सिर्फ आचार्य नरेंद्र देव में। हमारी बात को आप समझ रहे हैं भली प्रकार से कि वो खाना सिर्फ आचार्य नरेंद्र देव के लिए नहीं बना होगा वहाँ पे एनजीओ में, क्योंकि एनजीओ में 50 या 60 या 55 कितने विद्यालय हैं ये हमको नहीं मालूम है, और खाना सबका सामूहिक रूप से बनता है, ये भी आप बात जानते हैं। तो वो सबके लिए खाना, वो सारे विद्यालय में वही खाना सर्व हुआ है, तो ये कहीं से उचित नहीं है। और वो अगर मान लीजिए, अब कुछ लोगों का कहना है कि हो सकता है कि रास्ते में मेढक पड़ गया हो, कुछ लोगों का कहना है कि हो सकता है किचन में मेढक पड़ गया हो, लेकिन वो जो मेढक था, वो मेढक को देखने से ही समझ में आ रहा था कि वो मेढक आग में बिल्कुल तप करके पक चुका है। पहले तो हमको पहचान में नहीं आ रहा था कि मेढक है कि छिपकली है। इसी चीज़ को हम बड़ी कन्फ्यूजन में थे, और कन्फ्यूजन तब दूर हुआ जब मेरे सहायक शिक्षक उमेश प्रसाद ठाकुर, प्रकाश पाठक और हम और हमारी सारी रसोइया, हम लोग देख करके उसको 20 मिनट हम लोग उसको किए, आखिर वास्तव में है क्या, पहले तो जानना जरूरी है कि है क्या। तब 20 मिनट के बाद हम लोगों ने यह निष्कर्ष निकाला कि नहीं, यह सर छिपकली नहीं है, ये मेढक ही है। ये जलने की वजह से और तलने की वजह से इसका आकार जो है छिपकली की तरह हो गया। अभी शिक्षा विभाग से कोई अधिकारी या किसी तरह का पहल, कोई कमेटी मीटिंग? अभी हमारे यहाँ सर डीओ सर भी आए थे, जिला शिक्षा पदाधिकारी द्विवेदी सर जो हैं अभी हमारे विद्यालय में आए थे। अगर आप 20 मिनट पहले यहाँ 25 मिनट पहले अगर आए होते तो आपसे भी शायद उनकी बाइट हो गई होती, लेकिन उनके द्वारा भोजन भी चखा गया, और भोजन की देखे हैं, वो भोजन की गुणवत्ता से अब वो संतुष्ट हैं कि असंतुष्ट है तो हम नहीं बता पाएंगे सर, क्योंकि उनका मामला है। हमने सर पूछा भी तो कहे कि ठीक है, हमको जो बोलना होगा हम बोलेंगे, अब तो आपका मैटर है। सर कोई बात नहीं जी। मेरा नाम गौरव कुमार सिंह, प्रभारी प्रधानाध्यापक आचार्य नरेंद्र। इस मामले को समझने के लिए हमने मिड डे मील डीपीओ से भी बातचीत की। आइए सुनते हैं कि उनका क्या कहना है। 24 घंटे बीत गए लगभग सर, क्या अभी तक कंक्लूजन निकला है सर, क्या लग रहा है, क्या? हम लोगों ने संज्ञान लिया है इसका, और स्थल का निरीक्षण भी किया गया। विद्यालय के प्रधानाध्यापक थे, हमारे ऑफिसर्स भी वहाँ गए थे, जाके उन्होंने देखा है विद्यालय को, और जो भी चीज़ें सामने अभी तो मतलब संदेहास्पद है कि इसमें क्या है, और वो जांच का विषय है। तो जैसे ही कुछ चीज़ें अगर बाहर आती हैं, जिसकी भी लापरवाही होगी हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। तो जितने भी विद्यालय हैं जहाँ पे एनजीओ के द्वारा खाना सप्लाई किया जा रहा है,
तो वहाँ पे अगर इस तरह की शिकायत आती है कि खाना खाने योग्य नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को एनजीओ के द्वारा जो खाना सप्लाई किया जाता है और यही शर्त है कि उनके द्वारा गर्मा गर्म खाने योग्य भोजन दिया जाए, और अगर ऐसा नहीं दिया जाता है, खाना बासी है, तो निश्चित रूप से उसका बहिष्कार होना चाहिए। प्रधानाध्यापक से पूछा गया, प्रधानाध्यापक के द्वारा भी वहाँ के जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके द्वारा भी कुछ लापरवाही की गई है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो उनको भी मैंने चेताया है कि आइंदा से ये सब नहीं होना चाहिए। पहली दूसरी चीज़ ये था कि उनका चखना पंजी का संधारण सही से नहीं था। ये स्कूल्स में यह है कि अगर एनजीओ खाना पहुंचाता है एनजीओ, तो स्कूल का जो प्रिंसिपल है या वरीय शिक्षक हैं, उनकी रसोइया वो खाना को चखेंगे और एक चखना पंजी होता है, उसमें उसका संधारण करेंगे कि हाँ मैंने खाना चखा और खाना की गुणवत्ता कैसी है। इसका संधारण उनके द्वारा नहीं किया गया था। सर मेढक देखने से लग रहा है कि पका हुआ मेढक है, बिखरा हुआ था, और आप कल के बाइट से ही और लगातार आप इशारा स्कूल तरफ कर रहे हैं। क्या कुछ मतलब जैसे जिस तरह से वहाँ बता रहे थे प्रिंसिपल से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि जब खाना आता है तो बल्क में आता है, बोल रहे हैं तो अंदर हो सकता है, हम टेस्ट करते हैं, क्वालिटी का जिक्र कर सकते हैं, लेकिन अंदर से कुछ पड़ गया तो हम कैसे रिस्पॉन्सिबल है, हम पे दबाव बनाया जा रहा है हर तरह से। क्या एनजीओ को बचाने की कोशिश की जा रही है कैसे? कौन उन पे दबाव बना रहा है? आपका नाम है सर? मेरा नाम आया। देखिए, जब वहाँ पे मेंढक पाया गया, वहाँ पे मैं था नहीं। प्रधानाध्यापक से मुझे ये सूचना मिली कि सर मेंढक पाया गया है। मैंने कहा ठीक है, मेंढक पाया गया है तो जिन बच्चों ने खाया है खाना तो उनको ऑब्ज़र्व करें, उनको ऑब्जर्वेशन में रखें। और मैंने यहाँ तक कि अस्पताल से भी बात की है और अस्पताल से भी ये इंश्योर किया है कि सर किसी तरह की कोई बात होती है या फिर बच्चों में फूड पॉइजनिंग की शिकायत आती है, कुछ सिम्टम्स आता है, तो हम लोग तुरंत एम्बुलेंस भेज के बच्चों को उनका उपचार कराएंगे। लेकिन मेरी भी बात हुई थी बच्चों से, तो वो काफ़ी स्वस्थ थे और उन्होंने कहा कि सर हमको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। दूसरी बात ये, मेंढक निकलने की जहाँ तक आप लोग कह रहे हैं, तो वहाँ तो मैं था नहीं, फ़ोटोज़ के माध्यम से हमको मिला है। तो अब ये जांच का विषय है। अब हम कोई ज्ञानी आदमी तो नहीं है कि हम बता दें कि एनजीओ के द्वारा ये खाना पहुँचाया गया या फिर कोई सुनियोजित साजिश। आप ज्ञान दे रहे थे कि कलछुल में आ गया होगा, ऐसे हो गया होगा, बर्तन खाली होगा, आप एक तरफा इशारा कर रहे हैं, इसलिए पूछा जा रहा है आपसे। एज अ सेंसिबल सिटीज़न, आप सोचने समझने की शक्ति है इंसान को, आदमी सोच सकता है कि क्या हुआ होगा। मैं ये नहीं प्रमाणित उसको नहीं कह रहा हूँ कि नहीं यही सत्य है, आप भी सोच सकते हैं, आप भी दिमाग लगा सकते हैं कि नहीं क्या हो सकता है, क्या हुआ होगा। तो ये जांच का विषय है, जांच होगा, जो भी आगे आएगा तथ्य उस पर हम लोग आगे देखेंगे। आपको बता दें कि मिड डे मील के डीपीओ का कहना है, कल साहब उन्होंने मीडिया को बयान देते हुए कहा था कि यह जांच का विषय है कि एनजीओ से लापरवाही हुई है या विद्यालय से लापरवाही होगी, कि जिस तरीके से इन बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, क्या असल में कोई कार्रवाई होगी या पहले की तरह फिर तारीख पर तारीख दिए जाएंगे और फिर मामला टाल दिया जाएगा। मैं बक्सर से विमल कुमार।